अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने आईनी रा ऐ खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वस्फ़ रुख उनका किया करते हैं, शर्ह व शम्स दुहा करते हैं, जिनकी हम मदह सना करते हैं उनको महमूद कहा करते हैं। उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी जिनसे दरियाए करम है जारी, जोश पर आती है जब गम ख्वारी तिश्ने सैराब हुआ करते हैं। अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी ज़िया में तारे, अंबिया और हैं सब महपारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुँह में घुल जाता है शहदे नायाब, वजद में हो कि हम ए जां बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं। अपने दिल का है उन्हीं से आराम, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम। लौ लगी है कि अब उस दर के गुलाम, चारे दर्दे रज़ा करते हैं। आज हमारा ये हफ्तावारी इज्तिमा जो हर हफ्ते जुमा के दिन इशा की नमाज के फौरन बाद मुनक्किद होता है, हम सब हाजिर हैं और किसी न किसी अहम इस्लाही उन्वान के तहत ये महफिल में हम जमा होते हैं। आज की इस महफिल का उन्वान है नेक आमाल को बर्बाद करने वाले गुनाह। शैतान पहले तो इंसान को नेकी करने नहीं देता, उसकी पूरी कोशिश होती है कि इंसान नेकी न करे, नेकी से वो रोकता रहता है, हत्तल इम्कान वो नेकी से रोकता है। लेकिन अगर कोई मोमिन नेकी कर ले उसकी बात न मानते हुए, तो फिर वो कोशिश करता है कि नियत में फतूर डाले। जब नियत में भी फतूर नहीं आता तो फिर वो कोशिश करता है कोई ऐसा गुनाह कराने की जिसकी वजह से उसका किया हुआ अमाल बर्बाद हो जाए।
हर गुनाह करने से आमाल बर्बाद नहीं होते, नेकी नेकी रहती है, गुनाह गुनाह रहते हैं। हर गुनाह इंसान की नेकी को बर्बाद नहीं करते, लेकिन बाज गुनाह ऐसे हैं जो इंसान की नेकियों को बर्बाद कर देते हैं। मैं बहुत तफसील में न जाते हुए और कोई मुकर्रराना तमहीद की तरफ न पढ़ते हुए, सिर्फ मेरी और आपकी इस्लाह की खातिर अब उन गुनाहों का जिक्र करता हूँ जिसकी वजह से हमारी नेकियां बर्बाद हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेकियां करते हैं और वो सोचते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेकी कर रहा हूँ, जब क़यामत में मैं जाऊंगा तो जन्नत में जाऊंगा, कब्र में जाऊंगा तो कब्र जन्नत के बागों में से बाग होगी, और जब वहां पहुंचा तो सब के सब जीरो, और वहां जाकर के वो पछताएगा। इसलिए उन गुनाहों की मारिफत, उन गुनाहों की मालूमात हमें बेपनाह जरूरी है जिन गुनाहों को ये कहा गया कि वो नेकियों को बर्बाद कर देते हैं। सबसे पहला गुनाह जो इंसान की नेकी को बर्बाद करता है, जैसा कि आया करीमा पढ़ी गई, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, के ए ईमान वालो नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद मत करो। क्या होगा? क्या होगा अगर तुमने नबी की आवाज पर आवाज बुलंद की? तो आयत का आखिरी हिस्सा है, अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे अमाल हब्त कर दिए जाएंगे, जाय कर दिए जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। तो पहला वो गुनाह जो इंसान के आमाल को बर्बाद कर देता है, वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऊंची आवाज से बात करना। अब यहाँ थोड़ी बात अर्ज करूं आपके सामने, वैसे भी इंसान को ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू के दो तरीके थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू के दो तरीके थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नॉर्मल अंदाज में बात करते, महफिल में बैठे हुए, तो आवाज इस तरह होती कि लोगों को कहना पड़ता, हुजूर दोबारा इरशाद फरमाए। हुजूर दोबारा, इसीलिए जो वो राइना कहा जाता, फिर बाद में कहा गया कि ला तकुलु राइना व कुलु उन्जुरना, कि राइना न कहो बल्कि उन्जुरना कहो, लेकिन ये कि महबूब से कहना पड़ता कि हुजूर फिर ये बात दोहरा दें। हुजूर अलैहिस्सलाम ऐसी गुफ्तगू करते और बड़ी मध्यम सी आवाज में गुफ्तगू फरमाते। हुजूर अलैहिस्सलाम को ऊंची आवाज में बात करना पसंद नहीं था, धीरे गुफ्तगू करते थे। लेकिन जब खिताब फरमाते, जब खिताब आपका होता तो फिर वो बातचीत के लबो लहजे में नहीं होता। गुफ्तगू और खिताब में फर्क ये था कि फिर खिताब करते तो हदीस पाक में आता है, सियर के मुसन्निफीन लिखते हैं कि जब मिंबर पर होते तो दाएं झुकते, जलाल की कैफियत में बाएं झुकते, एक हाथ पर दूसरा हाथ मारते, चेहरा सुर्ख हो जाता, रगे हाशमियत नजर आने लगती, और फिर ऐसा लगता कि जैसे मिंबर से तशरीफ ले आ जाएंगे। इस जलाल की कैफियत में खिताब करते। और महफिल में तो ये हाल है कि उन्जुरना कहना होता कि हुजूर फिर मुकर्रर इरशाद फरमाए, लेकिन जब खिताब में गुफ्तगू होती तो पहला बंदा जैसे सुनता वैसे आखिरी बंदा भी सुनता। अगरचे लाख से ज्यादा महफिल में लोग मौजूद हो, आखिरी तक आवाज पहुंचती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। अब फिर उस कलाम का क्या जिक्र करें, मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तो अगर खिताब नहीं हो रहा है और अताब नहीं हो रहा है किसी पर, या तो खिताब में आवाज ऊंची हो या तो अताब में आवाज ऊंची हो, ना आप खिताब कर रहे हैं ना इताब कर रहे हैं, तो आपको गुफ्तगू नॉर्मल लहजे में करना, धीरे गुफ्तगू करने की आदत बनाए। तरबियत कीजिए अपने आप। इंसान दूसरों की तरबियत करता है लेकिन वो खुद का मुरब्बी ना बन सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। तो गुफ्तगू का लहजा बहुत नरम होना, और हुजूर की आवाज पर अगर आवाज ऊंची की जाए आमाल बर्बाद हो जाते। इस आयत से रोशनी लेते हुए उलमा फरमाते हैं
कि हुजूर की आवाज पर आवाज ऊंची करना, इससे तो अमाल बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अगर उलमा की बारगाह में जाओ, औलिया की बारगाह में जाओ, मशाइख की बारगाह में जाओ, सादात की बारगाह में जाओ, तो वहां भी अदबन आवाज ऊंची न करो। हालांकि वहां आवाज ऊंची करने से यह हुक्म नहीं है जो मैं बयान कर रहा हूं, लेकिन वहां अदब सिखाया गया इस आयत से रोशनी लेकर कि बुजुर्गों की बारगाह में आवाज ऊंची न करो। तो नंबर एक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर कोई ऊंची आवाज से बात करे तो उसके अमाल पर आज भी यही हुक्म है। हुक्म आज भी यही है कि हुजूर की आवाज पर आवाज ऊंची न करो। लोग वहां पर हरम में मैंने चप्पल पटकते देखा, लोगों को रियाजुल जन्नह में जाने के लिए दौड़ते देखा, चिल्लाते देखा, भागते। अब उनका शौक है, लेकिन बात यह है कि कोशिश करना चाहिए कि जो छूट जाए सब छूट जाए, लेकिन दामन अदब नहीं छूटना चाहिए। तो नंबर एक, जो अमाल बर्बाद करने वाला गुनाह है वो क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद करना। नंबर दो, अगर आपने किसी गरीब के साथ एहसान किया है, कोई गरीब है, कोई मुफलिस है, कोई बेचारा है, अगर जैसे वो बीमार था उसका इलाज करा दिया, इसी तरीके से भूखा था उसको खाना खिला दिया, कपड़े नहीं थे उसको कपड़े दे दिया, कंबल नहीं थे उसको कंबल दे दिया, तो फिर उसको एहसान न जताओ। कुछ लोग क्या करते, गरीबों को मोहल्ले में खाना देंगे तो फिर उनसे सारे काम कराएंगे क्योंकि हम इनको खाना देते हैं। किसी को कुछ देंगे तो उससे पूरा पूरा वसूल करेंगे, और अगर वो ना करे तो कहेंगे देखा इसकी औकात क्या, हमने तो इसकी मदद की है। तो हदीस पाक में आता है कि जो शख्स किसी को देकर एहसान जताता है उसकी भी जिंदगी के अमाल बर्बाद हो जाते। कभी ऐसा होता है ना कि हमने किसी को आगे बढ़ा दिया, तरक्की दिलवा दी, कुछ कर दिया, कुछ कर दिया। अगर इजहारे नेमत के लिए तो बात अलग है, इजहारे नेमत के लिए, तहदीस नेमत के लिए तो बात अलग है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं बात तहदीस नेमत की करते हैं, लेकिन वही होता है, एहसान जताना ही होता है। इल्ला माशाल्लाह, नियतों को अल्लाह जानता है। उस्ताद कहते हैं कि मैंने इसको पढ़ाया, मालदार लोग कहते हैं हमने तो इनको सदका दिया, खैरात दिया, आगे बढ़ाया। फरमाया जा रहा है ना, अगर तुमने किसी पर एहसान किया, एहसान न जताओ वरना तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाए। नेकी तो थोड़ी की थी, सारी जिंदगी के अमाल बर्बाद करवा लिए। फिर उसके बाद तीसरी चीज, इमाम अबू दाऊद अपनी किताब में लिखते हैं, किताबुल अदब के अंदर, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसद से बचो। नंबर 3, हसद से बचो, कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे सूखी लकड़ी को आग खा जाती है, उसी तरीके से हसद नेकियों को खा जाता है। अब इंसान दिल में अगर किसी के लिए हसद और बुग़्ज़ कीना रखे तो कयामत के दिन जब वो जाएगा तो उसकी नेकियां का दफ्तर खाली होगा, उसके अमाल जब्त हो चुके होंगे। आप देखेंगे कितना अहम उन्वान है आज का। ये सिर्फ सुनने वाला नहीं है, ये दिल के अंदर लिखने वाला है। ये सिर्फ मोबाइल में कैद करने वाला नहीं है, ये दिलों के अंदर जगह देने वाला है। बेशुमार तहज्जुद गुजार, बेशुमार इशराक गुजार, बेशुमार चाश्त गुजार, बेशुमार कुरान के कारी, बेशुमार कुरान के ताली, बेशुमार अहले इल्म, बेशुमार अहले इबादत, बेशुमार सजदा करने वाले, इसीलिए उनके अमाल बर्बाद हो रहे हैं कि वो लोगों से हसद करते हैं, लोगों से बुग़्ज़ रखते हैं। अब किसी के लिए दिल में हसद है, इसकी पहचान क्या है कि मेरे दिल में हसद किसके लिए? जब भी उसको कोई खुशी या इज्जत मिले तो अपने को अंदर से चुभन हो, समझ जाओ कि उसके लिए मेरे दिल में हसद। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है, जिससे आप हसद करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, जैसे उसने अच्छा कपड़ा देख के आया, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, हसद है, बुग़्ज़ है। उसको इज्जत मिली, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, हसद है, बुग़्ज़ है। उसकी कोई तारीफ कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, हसद है, बुग़्ज़ है। आपके अमाल बर्बाद हो रहे हैं। अच्छा, एक आदमी से हसद हो तो जिंदगी के अमाल बर्बाद हो रहे हैं, आप तो सारी दुनिया से हसद की आग लेकर के बैठे हैं, आपको किसी का कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। और ये हसद और बुग़्ज़ जो है
ये पाखाने और पेशाब की गंदगी से भी नापाक गंदगी है। अब बताएं, अगर कुर्सी पर पाखाना हो तो आप मुझे बैठने न दें, और जिसके दिल में बुग़्ज़ और हसद का पाखाना हो, अल्लाह उस दिल में नबी का नूर कैसे रखेगा? इसका मतलब मोमिन के दिल में हसद नहीं होता, बुग़्ज़ नहीं होता। इसलिए अपने दिलों को हसद से पाक करो। हसद से पाक करने का तरीका नंबर 1, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मेरा दिल हसद से पाक कर, बुग़्ज़ से पाक कर दे। नंबर 2, जिसके लिए नेमत पर जलन हो, जैसे उसने अच्छा कपड़ा पहन के आया, अच्छा नहीं लगता है, तो अब नफ्स को कुचलना है कि हसद निकाल। बल्कि उसका अच्छा भी नहीं कपड़ा है तो भी उसकी तारीफ करो, माशाल्लाह क्या अच्छा कपड़ा आपने पहना, ताकि नफ्स इसका आदी हो जाए। उसको इज्जत की जगह बैठना नफ्स को अच्छा नहीं लगता, फिर अपनी जगह उसको बिठाओ, इज्जत की जगह बिठाओ, धीरे धीरे नफ्स आदी हो जाएगा। यानी जिसके बारे में हसद और जलन है, उसकी खुद ही तारीफ किया करो, खूब तारीफ किया करो, नफ्स खुद ही जल भुन करके खत्म हो जाएगा। नंबर 4, ये बहुत खास बात, खास तो सभी है, लेकिन ये लर्जा देने वाली रिवायत है कि किसी पाक दामन पर जिना की तोहमत लगाने से भी अमाल बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस सुने, इमाम तबरानी इसको लिखते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि किसी पाक दामन पर अगर तुम जिना की तोहमत लगाओगे और तुमने 100 साल का अमल किया है तो भी अल्लाह तुम्हारी 100 साल की इबादत को बर्बाद कर देगा। आज हमारे समाज में क्या है, इसका उससे चक्कर चल रहा है, उससे आपके पास सबूत क्या है? फलानी का फलानी के साथ है, आपके पास सबूत क्या है? हमारे पास सबूत क्या है? किसी पर किसी के हवाले से ये बात करना कि उसने बदकारी की है, कब आप कह सकते हैं कि उसने बदकारी की है? आपने उसको बदकारी करते वक्त ऐसे देखा है जैसे सुई के सुराख में धागा देखा जाता है। जब तक आपने ऐसे नहीं देखा आप कह नहीं सकते, और ऐसे देख लिया, अब भी इस्लाम कहता है कि पर्दा डालना वाजिब है। अगर तूने उसके ऐप पे पर्दा डाला तो अल्लाह तेरे ऐप पे पर्दे डाले। लेकिन यहां तो खोज खोज के निकालते हैं ये किसका क्या है, किसका क्या है। और जिना की तोहमत के मामले में बहुत एहतियात की जरूरत है, लेकिन लोग बस बकते रहते हैं। और हदीस सुने, 100 साल इबादत की हमने, बताएं 100 साल हमने इबादत की है और कर भी सकते हैं। अगर 100 साल उम्र मिल जाए तो भी कर सकते हैं इबादत। आज 50 साल तो सोने में जाएंगे, 25 साल तो इधर उधर चले जाएंगे, और 25 साल भी अगर इबादत हुई, 100 साल की उम्र में 25 साल इबादत नहीं कर पाते तो 100 साल की इबादत कहां करेंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी पाक दामन पर तोहमत लगाए जिना की, अल्लाह उसकी 100 साल की नेकियों को बर्बाद कर देता है। अल्लामा अब्दुल रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतहुल कदीर में लिखते हैं कि अगर कोई शख्स 100 साल तक रहकर जिंदा रहे, रात दिन इबादत करे, सजदे में जिंदगी को गुजार दे, और एक जुमला किसी के बारे में कह दिया कि उसने तो जिना किया था और वो जानी नहीं था, तो अल्लाह ताला उसके अमाल को बर्बाद कर देगा। यानी देखो, इसको कहते हैं मेहनत करो और जाय करो, मेहनत करो, यही तो है पागलपन है। आपसे पूछता हूं, ये गुनाह बेलज्जत है कि नहीं? मुंह उठाया, किसी के बारे में कुछ बक दिया। अगर खवातीन तक ये बात पहुंची, मैं उनसे कहता हूं, मेरी बहनों से, कि बहुत मोहतात, ये जबान है, जबान, इस जबान से ही लोग कसरत से 80% लोग इस जबान की वजह से जहन्नम में जाएंगे। इसलिए इस जबान का मोहतात इस्तेमाल करो, बहुत ज्यादा बकबक ना किया करो, और बोलो भी तो तोल करके बोला करो। लोगों को बोलने का बहुत शौक है, और याद रखना, जो जितना बोलेगा वो उतना फंसेगा, जो जितना कम बोलेगा वो उतनी आफियत में रहेगा। मन सकता निजात, जिसने खामोशी इख्तियार की वो नजात पा गया। बल्कि खामोश लोगों से अल्लाह बहुत प्यार करता है। कम बोलो या अच्छी बात करो, अल्लाह का जिक्र करो, कम बोलो। देखो बुजुर्गान दिन बहुत कम बोलते,
पूरे पूरे दिन हुजरे में रहते थे, जब हुजरे से बाहर निकलते थे 5 मिनट बोलते थे, फिर अंदर चले जाते। बहुत उनकी जिंदगी में बहुत कम गुफ्तगू थी। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला के कुल मलफूजात जमा किए गए तो मैं समझता हूं कि 60-70 सफ़ात की एक किताब बनी बस। 97 साल तक की जिंदगी गुजारी और हम बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते, कुछ का कुछ बोलते। और अगर कोई इज्जतदार आदमी या कोई ओहदे वाला आदमी मिल गया तो सोचते हैं कि क्या ऐसा बोल दे कि हम इसके दिल में घुस जाए। भाई बोलने से दिल में नहीं घुसता कोई। अल्लाह पाक फरमाता है कि लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में है, मैं जिसके लिए चाहता हूं मोहब्बत पैदा करता हूं, जिसके लिए चाहता हूं नफरत पैदा करता हूं। तोल के बोला, ज्यादा बोलने वालों की इज्जत नहीं, और ज्यादा बोलने वाला फंसेगा। इस सिलसिले में बहुत अच्छी एक आयत एक बुजुर्ग ने लिखी है। एक तोती थी, तोती, तोती समझते हैं? बल्कि तोती नहीं, तूती थी। तोती और तूती में फर्क है। तोती जो होती है वो मिट्ठू की मादा को तोते की मादा को तोती कहते हैं, और एक होती है तूती। जब तूत का मौसम होता है ना, ये फल है तूत, उसका मौसम होता है तो ये बोलती है, और बोलती है तो बहुत खूबसूरत लगता है जब बोलती, और जंगल में बोलती है तो और अच्छा लगता है। बल्कि जब एक बात बताऊं, जब ये बोलती है तो सारे परिंदे चुप हो जाते हैं। इसीलिए जब किसी की मकबूलियत बताना हो तो लोग कहते हैं उसका तो तूती बोल रहा है। मतलब क्या? उसके बोलने के आगे सब चुप कर चुके। तो वो तूती थी। तो तूती को एक मालदार ने कैद कर लिया। अब ये कैद थी, परेशान थी। कैद थी, परेशान थी। ऐसे परेशानी के आलम में इसका जो मालिक था वो सफर पे रवाना हुआ उस इलाके की तरफ जहां बहुत सी तूतियां रहती थी। तो उसने कहा कि मैं वहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, तुम्हें कोई पैगाम देना हो तो दे दो। फर्जी कायत ऐसी बयान की जाती ताकि उससे इबरत हो। तो कहा कि मैं क्या पैगाम दूं कि मेरा हाल तो बस यह है कि मैं कैद हूं, लेकिन किसी से मिलने जुलने से माजूर हूं। अगर हो सके तो मेरी बिरादरी तक इतना पैगाम देना कि कोई आए तो सही, मिले तो सही, मुझसे मेरी खैर खबर तो ले। वो गया जंगल में और बहुत सी तूतियां देखी तो कहा मेरे घर में एक तूती है और वो चाहती है कि तुम उसकी खैर खबर लो। तो उसमें से एक तूती जो है वो उसके साथ चल पड़ी। जिस पिंजरे के अंदर ये तूती कैद थी, दोनों ने कुछ बोलना शुरू किया। अब क्या बोला? वो तो तूती बोल रही थी। ये सौदागर साहब कुछ समझ न सके, अलबत्ता इसने जो कहा, इसने जो कहा, उसने जो कहा कुछ समझ में नहीं आया। अलबत्ता हुआ ये, उस दिन के बाद से तूती ने बोलना बंद कर दिया। अब बोलना बंद कर दिया तो ये जनाब परेशान हो गया, यार ये बोलती क्यों नहीं, बोलती क्या? कहता है बोलती क्यों नहीं, ये लाख का बोलती क्यों नहीं, बोलती नहीं, बोलती नहीं। तो एक दिन आया, उसने कहा इसको बोलने की वजह से मैंने रखा था, बहुत अच्छा लगता था इसका बोलना, लेकिन आज ये बोलती नहीं तो अब ये किसी काम की नहीं रही। तो उसका पिंजरा खोला, उसको उड़ा दिया। उड़ करके वो दीवार पे बैठी और अब उसने बोलना शुरू कहा, तूने पहले क्यों नहीं बोला? तो कहा कि वो जब मेरी सहेली आई थी ना, मैंने उससे कहा देख मैं कैसे फंसी हुई हूँ, परेशान हूँ, आजादी नहीं मिलती मुझे, मैं निकलती नहीं यहाँ से। तो उसने कहा कि तू बोलती बहुत है इसलिए फंसी हुई है, चुप हो जा, तू आजाद हो जाए। मैंने बोलना बंद कर दिया, मैं आजाद हो गई। कम बोलो, और जब बोलो तो तौल कर, जो जितना बोलेगा उतना फंसेगा।
तो पाक दामन पर तोहमत मत लगाओ। इससे अमाल, अगर 100 साल की इबादत की तो वो भी बर्बाद हो जाएगी। नंबर 5, सीरियल थोड़ा याद, सीरियल नंबर याद, सीरियल नंबर याद, चौथे से 5वें पे जा, मुझे याद है दरमियान में। नंबर 5, जो अमल दिखावे के लिए किया जाए रियाकारी के तौर पर, वो भी बर्बाद हो जाए। दिखावे और रियाकारी की वजह से भी अमाल बर्बाद हो जाते हैं। इमाम इब्ने अबी शैबा अपनी किताब में लिखते हैं कि जिसने रियाकारी और दिखावे के लिए अमल किया, अल्लाह उसके सारे अमाल बर्बाद कर देता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब दिखावे के लिए रियाकारी वाले लोग अमल करके क़यामत के दिन आएंगे तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, जाओ आज उन्हीं से अज्र और सिला ले लो जिनको दिखाने के लिए तुम नेकियां करते थे। आज हम इसलिए नेकियां करते हैं, लंबे सजदे मस्जिदों में इसलिए हो रहे हैं। सबकी नियत पे मैं शक नहीं करता, या जो लंबे सजदे करे उस पर शक करने की जरूरत भी नहीं, दिलों का हाल अल्लाह जानता है। लेकिन लंबे सजदे इसलिए होते हैं, देखो तनाई में नमाज पढ़े तो खटाखट नमाज होती है, और लोगों के सामने पढ़े तो फिर कयाम और जब वो तवील हो जाते हैं, रुकू तवील हो जाते हैं, सजदे तवील हो जाते हैं। किसको दिखा रहे हो? जो कोई कुछ नहीं देने की हैसियत रखता है, जिसकी कोई औकात नहीं है। कुरान कहता है, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, कि अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में डाले जाएंगे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने दूसरों को भी बताने के लिए नेकियां की थी। इसलिए हमें चाहिए कि हम रियाकारी के तौर पे दिखावे के लिए नेकी ना करें, वरना जो दिखावे के लिए सदका करे, दिखावे का परहेजगार बने, तो ऐसे शख्स के अमाल भी बर्बाद कर दिए जाते हैं। नंबर 6, जामे उस सगीर की रिवायत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जो खुद पसंद लोग हैं, खुद पसंदी जिनके अंदर है, अल्लाह ताला उनके भी अमाल बर्बाद कर देते। आका फरमाते हैं, जिसमें खुद पसंदी होगी, अगर वो 70 साल भी इबादत कर ले तो अल्लाह उसके अमाल को बर्बाद कर देगा। खुद पसंदी का मतलब क्या? खुद पसंदी का मतलब ये कि जैसा मैं हूं वैसा कोई नहीं, ये खुद पसंदी। मैं सबसे खूबसूरत हूं, मेरे कपड़े सबसे अच्छे हैं, मेरे जूते सबसे अच्छे हैं, मेरे घर खाना सबसे अच्छा पकता है, मेरा घर सबसे अच्छा है, मेरी आंखें सबसे अच्छी है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर सलाहियतें बहुत अच्छी है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत अच्छी गुफ्तगू कर लेता हूँ, मैं लोगों को बोतल में उतार लेता हूँ, मैं लोगों को सरेंडर कर लेता हूँ। यानी ये सब खुद पसंदी है। जो खुद पसंदी रखेगा, अल्लाह उसकी 70 साल अगर इबादत की है, उस इबादत को भी अल्लाह ज़ाय कर देगा। अब करना क्या है? तो याद रखे, खुद पसंद न बनो। अगर अल्लाह अच्छी गुफ्तगू करा ले तो दिल में कहो, अल्लाह मैं इस काबिल न था, तेरा करम है कि तूने करवा लिया। अगर सूरत अच्छी है, अल्लाह तेरा करम है कि तूने अच्छी सूरत अता की है। अच्छा माल दिया, अल्लाह तेरा करम है कि तूने अच्छा माल दिया। यानी कि खूबियों को अपनी तरफ चश्मा मत करो। जब अल्लाह कोई खूबी दे तो कहो, मौला सारी खूबियां तो तूने अता फरमाई है, सारा अतिया तो तेरा है, सारी अता तो तेरी है, सारी इनायतें तो तेरी है। और हकीकत भी तो मेरे भाई यही है। अगर ये खूबसूरत चेहरा जिसको देखकर हम समझते हैं हमारी तरह कोई नहीं है, ये हसीन और जमील बाल इनको देखकर सोचते हैं हमारी तरह कोई नहीं है, ये अच्छे लिबास जिसको देखकर के सोचते हैं हमसे कीमती कपड़े कोई नहीं पहनता, तो आप बताओ ये दिया किसने? किसने दिया है? अल्लाह ने दिया। और हम उसको अपनी तरफ मंसूब करते हैं। नहीं, तो खुद पसंदी निकालो। इसलिए कि अल्लाह अकबर, खुद पसंद लोगों के 70 साल के अमाल खुद पसंदी की वजह से बर्बाद कर दिए जाते। नंबर 7, बद अखलाकी की वजह से भी अमाल बर्बाद कर दिए जाते। जो लोग बद अखलाक होते हैं, बात करने का ढंग नहीं, बात करने का शौर नहीं, सबसे लड़ते रहते हैं, सबसे झगड़ते रहते हैं, यानी उनकी जिंदगी के अंदर नरमी नहीं है, अखलाक नहीं है, किरदार नहीं है। लड़ेंगे, बात बोलेंगे तो कुछ भी बंकस की करेंगे, तेज बोलेंगे, तर्रार बोलेंगे और बद अखलाकी करेंगे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इसको भी इमाम तबरानी ने लिखा है, 10वीं जिल्द के अंदर है, लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हुस्न अखलाक
हुस्न अखलाक गुनाहों को ऐसे पिघाल देता है जैसे गर्मी बर्फ को पिघाल देती है। यानी अखलाक देखो, अब उन्वान बदल रहा है। देखिए उधर उधर गुनाहों को कोई चीज जाय करने वाली थी, नेकियों कोई चीज जाय करने वाली, कुछ गुनाह ऐसे थे जो नेकियों को जाय कर रहे थे, लेकिन हुस्न अखलाक कितनी पाकीज़ा चीज का नाम है कि वो गुनाहों को जाय कर देता है, मिटवा देता है। और आका फरमाते हैं हुस्न अखलाक गुनाहों को ऐसे पिघालता है जैसे बर्फ को गर्मी पिघाल दिया करती है। और फिर फरमाया बद अखलाकी, अब ये भी फरमाया अल्लाह के रसूल, बद अखलाकी इंसान की नेकियों को ऐसे बर्बाद कर देती है जैसे शहद को सिरका खराब कर दे। शहद को कोई चीज खराब नहीं करती, उसमें सिरका डाल दो खराब हो जाएगा शहद। तो फरमाया यानी शहद में सिरका मिला दो तो फिर शहद खाने के काबिल नहीं रहता। तो अगर कोई नेकी करे और बद अखलाक हो, हमेशा याद रखना अखलाक बड़ी चीज, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन मीज़ान पर जो चीज सबसे ज्यादा वजनी होगी, भारी होगी, वो तुम्हारे अच्छे अखलाक। लोग हमें चाहे बुज़दिल कह लेने दो, लोग बुज़दिल कह लेने दो, लोग बेगैरत कह ले, लेकिन अखलाक का नमूना बनो। और अखलाक का ऐसा नमूना बनो कि आपके दुश्मन को भी ये यकीन हो कि वो ऐसा नहीं कर सकता। ये अखलाक है, उसकी एक झलक आपको बताओ। अखलाक क्या होता है? नहीं पहुंच सकते लोग, नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते लोग, हुजूर के तरबियत याफ्ता लोगों तक लोग नहीं पहुंच सकते। मेरे मौला अली ये मुर्तजा मुश्किल कुशा फातह खैबर करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पर बदबख्त लानती अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने हमला किया। ये सबको पता है। जब मौला के सर पर उसने हमला किया तो सर कटते हुए जख्म हलक तक पहुंचा। शदीद वार था, हलक पर भी असर था, बहुत सख्त हमला था। दाढ़ी पूरी लाल थी खून से। हालांकि लोग मरते तो हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन एक अली है जिनके सर पे हमला हुआ तो उन्होंने एक जुमला कहा जो अभी भी उनकी शहादत गाह पे लिखा हुआ है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। लोग दुनिया में रहने को कामयाबी समझते, मेरा अली अल्लाह की तरफ जाने को कहते फुज़्तु बिरब्बिल काबा, में रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो। और यही जुमला बवक्त शहादत इमाम हुसैन ने भी कहा, फुज़्तु बिरब्बिल काबा में कामयाब हो गया। अब उठा करके लेकर के गए घर पे। सैयदा रो रही है, उम्मे कुलसूम रो रही है, इमाम हसन रो रहे, इमाम हुसैन रो रहे। जंगों में न रोने वाले आज बाबा की हालत देख के रो रहे। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं प्यास लगी, पानी पी, बल्कि ये कहा प्यास लगी है शरबत पिला, आपने शरबत तलब की। बल्कि बात सूफिया कहते हैं, ये शायद किताब में आपको ना मिले, ये सूफिया ने सीना बसीना रिवायत किया है, लेकिन उसको मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूं। आपको लेना है तो ले, वरना छोड़ दी। आपने शहादत से एक दिन पहले सैयदा ज़ैनब से फरमाया था, ज़ैनब अच्छा शरबत तैयार करके उसको ठंडा करके रखो, कल किसी मेहमान के लिए वो आपको काम आ सकता है। आपने पहले शरबत तैयार कराया था। बहरहाल तो जब आप पर हमला किया गया तो मौला पाक ने फरमाया शरबत लाओ। वो जो तैयार करवाया था वो शरबत लाओ, क्योंकि भाई फ्रिज तो उस दौर में थे नहीं ना कि 10 मिनट में ठंडे हो जाते। उस वक्त तो ठंडा करने के लिए भी वक्त चाहिए था, हवाओं में रखा जाता था, छत पे, जो भी उसका तरीका रहा होगा। वो फरमाया शरबत लाओ, मुझे प्यास लगी है। इधर शरबत लाने सैयदा ज़ैनब गई, उधर जब वो कातिल को लोगों ने पकड़ करके लाया,
सरकार ये वही बदबख्त है जिसने आपको हमला किया है। शरबत का प्याला हाथ में आया तो ठंडे प्याले का शरबत जब मौला के हाथ में आया, मुंह के करीब किया, तो कातिल ने कहा, अली तुम तो फन्ने हर्ब जर्ब के माहिर हो, तुम जानते हो कि मार खाने वाले को जो तकलीफ होती है, मेहनत तो मारने वाले को ज्यादा लगती है, तो आपसे ज्यादा प्यास तो मुझे लगी है, आपका क्या ख्याल है? तारीख गवाह है, मेरे मौला ने अपने हाथ का शरबत उस जख्मी हालत में अपने शहजादे इमाम हसन को दिया, का उसको पिलाओ। ये अखलाक आप उठा ले तारीख, आपको तारीख में हुजूर के तरबियत याफ्ता लोगों के जैसे अखलाक किसी की जिंदगी। आज तो मेरे भाई अगर कोई अपने को धक्का मार दे तो बड़े संजीदा लोगों को भी मैंने माँ बहन निकालते देखा। यानी जब दूसरों की बारी आएगी तो जनाब इतने मुरब्बी बनेंगे कि बाखलाक बनो बाखलाक, लेकिन जब खुद की जात पर बात आती है तो फिर आस्तीनें चढ़ती। यही तो आजमाइश का वक्त है। जब किसी को धक्का लगता है तो प्याले में जो होता है वही छलकता है। भाई कोई प्याले में दूध लेके जा रहा हो, हाथ में धक्का लगे तो क्या छलकेगा? हैं? दूध। चाय लेके जा रहा हो तो चाय, पानी लेके जा रहा हो पानी, मिर्च लेके जा रहा हो मिर्च। और अगर कोई अखलाक का कटोरा दिल का भरा हुआ हो, उसको धक्का मारे, क्या छलके? तो बद अखलाकी इंसान की नेकियों को इस तरह बर्बाद करती है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं जैसे शहद को सिरका बर्बाद करता है। नंबर 8, मस्जिद में दुनिया की बात करना नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे सूखी आग लकड़ियों को खा जाता है। यह एक बहुत खास मसला पेश कर रहा हूं। बहार शरीयत में हुजूर सदरुल शरिया बदरुल तरीका अल्लामा अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि बहुत ध्यान से सुनना इसको, मस्जिद में जायज बातें करना, तवज्जो, मस्जिद में जायज दुनिया की बातें करना, मस्जिद में जायज बातें दुनिया की करना आपकी नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। जायज दुनिया की बात करना नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, और जो नाजायज बात करे तो उसका पूछना ही क्या। जायज दुनिया की बात क्या मतलब? शहजाद भाई ये कपड़ा आपने पहना बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मीटर मिला? ये तो जायज बात। बाहर अगर मैं पूछूं तो जायज है कि नहीं है, लेकिन ये मैंने यहां पूछ लिया तो अल्लामा अमजद अली लिख रहे हैं कि यही पूछना लकड़ियों ऐसे नेकियों को खा जाएगा जैसे आग लकड़ियों को खा जाएगा। लोग मस्जिद में बैठ करके अखबार पढ़ते हैं, मुझे हैरत होती। कुरान नहीं पढ़ने, अखबार पढ़ने, दाढ़ियां उनके सीनों को छू रही है, वो अखबार पढ़ने। मस्जिद में अखबार का क्या काम? बाहर निकल के पढ़ो। मस्जिद में बैठ के बीड़ी पी रहे हैं, अरे बाहर निकल के पियो। ये जायज बात अगर कोई दुनिया की मस्जिद में करे, जायज बात। इसलिए सहाबा किराम मस्जिद में लोगों की खैरियत भी नहीं पूछते, बहुत मोहतात थे वो लोग, कोई दुनिया की बात ना हो जाए। अब तो मेरे भाई लोग मस्जिदों को क्लब बना चुके, मस्जिदों का एहतराम कहां रहा? मस्जिद में खी हंसते हैं, खिलखिला करके हंसते हैं। जो लोग मस्जिद में हंसते हैं अल्लाह उनकी कब्र में तारीकी और अंधेरा पैदा फरमाए। मस्जिद में हंसने की जरूरत नहीं, मोहतात रहो। इसीलिए कुरान कहता है इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, अजान हो तो अंदर आ जाओ और जब नमाज पढ़ लो, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलाह फंतशिरू, मस्जिद के बाहर निकलो, अल्लाह का फजल तलाश। हमें हालांकि ये हुक्म वजूबी नहीं, वाजिब नहीं है ये, लेकिन हमें जायज के लिए निकल जाओ मस्जिद से। जितनी देर तक जिक्र करते हो बैठो, जितनी देर तिलावत करते हो बैठो, इसको बंकस की जगह ना बना। हम तो देख रहे हैं कि लोग पता नहीं मस्जिद को किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अल्लाह के बंदो मस्जिद की का एहतराम सीखो, मस्जिद की ताजीम सीखो। तो फरमाया गया, हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी फरमाते हैं
कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया करीब क़यामत एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग मस्जिद में दुनिया की बातें करेंगे, तुम उनके साथ मत बैठना, क्योंकि अल्लाह को उनसे कोई काम नहीं, अल्लाह ताला उनसे खुश नहीं है। तुम जो मस्जिद में बात करे दुनिया की, उठ जाओ, वहां से निकल के चले जाओ मस्जिद में। और जो मस्जिद में दुनिया की बात करे, अल्लाह ताला उसके 40 साल के अमाल को अकारत कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत हो, बहुत बहुत जरूरी समझे तो मुख्तसर बात करें, बाकी यहां जिक्र अस्कारी करते रहे। अल्लाह ताला नेक तौफीक अता फरमाए। क्या करने हैं लोग, काश के लोग ये हदीसों को पढ़ते समझते कि क्या, लोग तो समझ रहे कि मस्जिद के अंदर बैठ, अच्छा कुछ लोग कहते हैं चलो मस्जिद में चल के बात करें, मस्जिद में चल के क्या बात करें, मस्जिद तो इबादत की जगह है, मस्जिद में चल के क्या बात करें। हम मस्जिद से बाहर निकल जाओ, खारिजे मस्जिद चले जाओ। कुछ लोग मस्जिद में सर में तेल डलवाते, पैर दबवाते, मोतकीफ हो तो अलग चीज है, और मोतकीफ नहीं है ये सारे काम न। मस्जिद का अदब कर। बादशाह के दरबार में जाते हो, अब तो बादशाह लोग रह नहीं गए, जो बड़े बड़े ऑफिसरान हैं उनके दरबारों में जाते हो तो किस तरीके से लर्जा तरसा जाते हो, और अल्लाह के दरबार में आते हो तो यूं ही उठे छूटे चले आते हो। मस्जिद का ख्याल किया करो। 9वीं बात, गीबत की वजह से भी नेकियां खत्म हो जाती है, अमल बर्बाद हो जाती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गीबत नेकियों को इस तरह खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। बल्कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इहयाउल उलूम में लिखते हैं कि खुश्क लकड़ी को जितनी जल्दी आग नहीं खाती, यानी आग खुश्क लकड़ियों को जितनी जल्दी नहीं खाती, उससे ज्यादा जल्दी गीबत नेकियों को खा जाती है। अत-तरगीब व तरहीब में है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुछ इंसान ऐसे होंगे जब उनका नामा अमाल उनके हाथ में दिया जाएगा तो वो खुशी खुशी नामा अमाल लेंगे, और जब देखेंगे कि उन्होंने तो हज किया था, हर साल हज किया था, उम्रे किए थे, रोजे रखे थे, नमाजें पढ़ी थी, सदके दिए थे, सब दिए थे, लेकिन जैसे नामा अमाल हाथ में आएगा तो वो कहेगा अरे इसमें तो मेरी ना उम्रा लिखा है, ना नमाजें लिखी है, ना ये लिखा है, ना वो लिखा है, वो सब गिनाएगा। अल्लाह फरमाएगा तू लोगों के पास बैठ करके जो गीबतें करता था वो तेरी सारी नेकी उनके नामे अमाल में डाल दी गई, और उनके गुनाह तेरे नामे अमाल में डाल दिए गए, और तेरी सारी नेकी मिटा दी गई। देखिए कितना हसरत होगी लोगों को। अल्लाह ताला लोगों के हाल पे रहम फरमाए। 10वीं बात, और ये आखिरी बात, हालांकि इसके बाद भी है, तो एक काम करते हैं 11वीं की निस्बत से 11 पूरे कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात खत्म करते हैं। 10वीं बात, नेकी करके, अच्छा काम करके लोगों से तारीफ की ख्वाहिश रखना कि लोग मेरी तारीफ। मैं जलसे में जाता हूं तो सब नहीं, बहुत से कमेटी के लोग कहते हैं हजरत मेरा नाम लेके कुछ कह देना, मुझ पे बहुत गिरा गुजर। जब आपने अल्लाह के लिए किया तो फिर अल्लाह के, देखिए जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है ना उसका सिला नहीं मांगा जाता। तारीफ की ख्वाहिश, अरे लोग 2 जुमले कहेंगे तो अपना कौन सा वजन बढ़ जाएगा, कौन सा खून बढ़ जाए। हाँ, अगर अल्लाह किसी के दिल में बात डाल दे तारीफ की और लोग तारीफ करें, फिर ये मिन जानी बिल्लाह है, मगर फिर उस पे हमें खुश नहीं होना, गर्दन झुका के कहना अल्लाह ये भी तेरा करम है। अच्छा काम करके जो तारीफ की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियां भी जाय कर देता है। एक बात बताऊं आपको, बहुत प्यारी सी बात, जो काम अल्लाह के लिए उसके बदले में तारीफ भी नहीं चाहिए, शुक्रिया भी नहीं चाहिए, लोगों का जज़ाकल्लाह कहना भी नहीं चाहिए, अल्लाह काफी, अल्लाह काफी। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, खुलूस आप बहुत मुखलिस है, तवज्जो आपकी, आप बहुत मुखलिस है, आपने खुलूस किस बुजुर्ग से सीखा, आपने इखलास, आपने फरमाया लोगों को कहूं तो यकीन नहीं आएगा, मैंने खुलूस किसी बुजुर्ग से नहीं सीखा, मैंने खुलूस एक हजाम से सीखा, हजाम से।
हजाम से खुलूस, यही बात है। जिन्हें नहीं सीखना है वो तो उस्तादों से भी नहीं सीखते, और जिन्हें सीखना है तो फिर वो जानवरों से भी कुछ सीख लेते। जुनैद बगदादी फरमाते मैंने हजाम से खुलूस सीखा। कहा वो कैसे? कहा मेरी पढ़ाई का दौर था, मैं तालिब इल्म था, तालिब इल्मी के दौर में पैसे नहीं, माल नहीं था। उस्ताद ने कहा जुनैद बाल बढ़ गए, कहीं ऐसा ना हो कि इतने बढ़ जाएं कि हद से तजावुज कर जाए, इससे पहले कि हद से बढ़ जाएं जाइए बाल कटाई। सोचा अगर कहूंगा पैसे नहीं है तो उस्ताद दे देंगे, मांगना नहीं था किसी से, एहसान नहीं लेना था किसी का। हजाम के पास, हजाम लोगों के बाल काट रहा था। मैंने कहा ओ हजाम, अल्लाह के लिए मेरे बाल काट। हजाम को क्या कहा? अल्लाह के लिए मेरे बाल काट दो। हजाम ने सारे कस्टमर लोगों को कहा उठो किनारे बैठो, आज मेरे पास वाकई कस्टमर आया है, गाहक आया है। सब जाओ उधर, इसलिए कि इससे महंगा गाहक मेरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि तुम दिरहम दिनार दोगे और ये क्या कह रहा है? बाल किसके लिए काटो? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए तो जान भी दे दे तो सस्ती है। तो मुझे पहले मेरे बाल काट दिए, मैं चला गया। अब गया तो मैं बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, और एक दिन वो आया कि जुनैद क्या कहलाए? सैयदुत ताइफा, इमामुत ताइफा, ताउसुल औलिया, इमामुल औलिया, बड़े बुजुर्ग जुनैद बगदादी, बड़े अजीम बुजुर्ग। ताउसुल उलमा उनका लक़ब था, सैयदुत ताइफा उनका लक़ब था। 7 साल की उम्र में मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते 7 साल की उम्र में मकाम इज्तिहाद पर फाइज हो गए थे जुनैद बगदादी। ये उलमा जानते हैं इज्तिहाद किसे कहते हैं। अभी तो तकरीबन मैं समझता हूं कि 800,000 साल से कोई मुज्तहिद ही पैदा नहीं हुआ उम्मत। मुज्तहिदीन मुतलक का वजूद ने इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा। अब कोई मुज्तहिद नहीं उम्मत में। आप गौर फरमाएं, उलमा है, मुफस्सिरीन है, मुज्तहिद खत्म हो गए, और इज्तिहाद की मंजिल पर सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी 7 साल की उम्र में फाइज हो गए। ये इल्मी मकाम है। और रूहानियत में जो मकाम है वो ये कि सरकार गौसे आजम के मुर्शिदों के मुर्शिद है हजरत जुनैद बगदादी। जिन जुन्द हक में गिन जुनैद बासफा के, जुन्द हक में गिन जुनैद बासफा के वास्ते मेरे इमाम ने लिखा। तो फरमाते हैं कि फिर मेरी शोहरत का चर्चा हुआ, मानने जानने वाले बड़े, और फिर दौलत की फरावानी भी हुई। जब दौलत की बहुत फरावानी हो गई और कुशादगी हो गई तो मुझे वो हजाम याद आया। तवज्जो करो, हजाम याद आया। मैंने सोचा बचपने में मैंने उससे मुफ्त में बाल बनवाए थे और उसने कहने पे बाल बना दिया था सबको पीछे करके, आज उसका एहसान चुका दे। गए बैठे तो हजाम भी बूढ़ा हो चुका था। फरमाया मुझे पहचाना? का नहीं पहचान। का एक दिन एक बच्चा आपके यहाँ बाल बनाने आया था और उसने कहा था कि अल्लाह के लिए बाल बना दे, तो आपने सबको पीछे करके मुझे आगे किया था और मेरे बाल बनाए थे। वो बच्चा मैं ही था। अच्छा वही थे आप। और आज मैं जुनैद बगदादी। सुभान अल्लाह। तो मैं तुम्हें देने आया हूं, कुछ रकम ले लो। बोलो क्या दूं? हजाम कहता है जुनैद आप तो बहुत बड़े बुजुर्ग हो, लेकिन क्या आप ये नहीं जानते कि जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है उसका सिला नहीं लिया जाता। जब आपने मुझसे कह दिया था कि अल्लाह के लिए बाल काट दे, मैंने तो बाल अल्लाह के लिए काटे थे, और जब वो बाल अल्लाह के लिए काटे थे तो अब मैंने सिला जुनैद से क्या लेना, मैंने सिला तो अल्लाह से लेना। तो फरमाया हदीस पाक में आता है कि जो शख्स नेकी करके अच्छा काम करके तारीफ के लोग मेरी तारीफ करें ख्वाहिश। आजकल देखो चंदा वहीं ज्यादा दिया जाता है जहां बड़े बड़े फोटो छप, चंदा वहीं दिया जाता है जहां वो शोहरत वगैरह वगैरह वगैरह। लोग उसी महफिल में जाते हैं जहां नाम लेकर इस्तिकबाल होता है। अच्छा नाम ना लिया जाए तो लोग नाराज हो जाते हैं, हमारा तो नाम ही नहीं लिया। शादी के कार्ड में अगर चचा ताया का नाम ना आए तो लोग शादी में शरीक होते, मेरा नाम कार्ड में नहीं था। और तेरा नाम अब लिखा जाएगा कब्र के कतबे पर।
तू किस खुशी में मुब्तला है? लोगों को नाम की कितनी पड़ी। मरने के बाद सबसे पहले जो चीज जाएगी वो नाम ही होगा, और आदमी नाम के लिए मर रहा है। अमाल बर्बाद होते हैं, अमाल अमाल बर्बाद। बुजुर्गान दिल तो छुपा करते थे। वो जब दाऊद अलैहिस्सलाम एक जवान थे, अभी बहसियत पैगंबर आपका तारुफ नहीं था, तो जब तालूत ने ऐलान किया कि जो जालूत का सर काट करके लाएगा मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और उसको बादशाह बना दूंगा। हजरत दाऊद ने काटा लेकिन लेकर नहीं। क्या मुखलिस वो लोग थे। वो कहता था उसने काटा, वो कहता था उसने काटा, वो कहता था। मिलना क्या था? मिलना क्या था? तालूत जैसे की बेटी और बादशाह, और सर काट करके क्या कह रहे जालूत का, मैंने नहीं, उसने काटा, उसने काटा, उसने। बिल आखिर किसी ने नहीं काटा, तो फिर काटा किसने? तो देखने वालों ने गवाही दी दाऊद ने काटा। ऐसे छुपते थे। अच्छा कोई तारीफ करता था तो रोते थे कि कहीं मेरे अमाल बर्बाद ना हो। एक खूबसूरत बात याद आ गई, बात खत्म करना चाहता हूं। हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, हुजूर सैयदी मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह, गौस पाक के बड़े आशिक थे। आलम बेदारी में गौसे आजम की जियारत की। बड़े मुजाहिद आदमी, उस दौर की हुकूमतों से टक्कर लेते थे। बहुत मुजाहिद आदमी, इसीलिए मुजाहिद मिल्लत कहते थे। एक मर्तबा जलसे में आ रहे थे और जलसे में किसी ने कह दिया अगर किसी अल्लाह के वली को देखना हो तो इनको देखो। खूब नारे लगे, आकर बैठ गए। आजकल जलसों का मिजाज आप जानते होंगे। बाज लोग नाजिम को कहते हैं कि खुश्क निजामत मत करना, इसका मतलब यह कि मेरे लिए वो कुछ बकना जिसका मैं हकदार नहीं, यही उसका मतलब है। इल्ला माशाअल्लाह। और एक बात याद रखिए, जो खूबी तेरे अंदर नहीं है अगर तू उस पर खुश होता है तो तू क़यामत के दिन जहन्नम के तौक के लिए तैयार है। अगर लोगों को कोई उस नाम से पुकार लेना जो उसके माँ बाप ने रखा है तो लोगों को बुरा लगता है। माँ बाप का दिया हुआ नाम अच्छा नहीं लगता, लोगों के दिए हुए अलकाबात अच्छे लगते। क्या फिक्र है, क्या फिक्र, क्या फिक्र है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाहि तआला अलैह तशरीफ लाए और आने के बाद बैठ गए। उस दिन आपने तकरीर नहीं किया, हालांकि तकरीर आप बहुत अच्छी करते थे, लर्जा देते थे लोगों को। आपने दो जुमले कहे, लोगों अभी आपने सुना कि कोई कहने वाला कह रहा था कि अगर वली को देखना है तो हबीबुर रहमान को देखो। जब कल क़यामत के दिन मेरे गुनाहों की वजह से अल्लाह मुझे जहन्नम में डालेगा तो मैं इतना कह दूंगा, लोग मेरे लिए जो गुमान करते थे कम से कम उस गुमान की लाज रख के मुझे जहन्नम से बचा। और हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम थे, हजरत मौलाना बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बद्र मिल्लत। एक मर्तबा एक कॉन्फ्रेंस में गए तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर नाजिम ने कह दिया हजरत अल्लामा मौलाना बदरुद्दीन मुफ्ती बदरुद्दीन साहब किबला बद्र मिल्लत तशरीफ ला रहे। आप बैठे रहे। देखो कितने बेनफ्स लोग थे, बैठे रहे। अब माइक पर नाम लगा दिया गया, नारा लग गया, कोई आ ही नहीं रहा है। अब वो बड़े बड़े आलिम थे, बहुत बड़े। हुजूर मुफ्ती आजम के अजिल्ला खुलफा में से, हाफिज मिल्लत के सफ़े अव्वल के शागिर्दों में से थे, मायानाज शागिर्दों में से थे। बैठे रहे। किसी ने कहा हुजूर आप, तो कहा मैं अल्लामा जो अल्लामा बदरुद्दीन होगा वो तकरीर करेगा, मैं अल्लामा थोड़ी हूँ। जो मुफ्ती बदरुद्दीन होगा वो तकरीर करेगा, मैं मुफ्ती थोड़ी हूँ, मैं तो सिर्फ बदरुद्दीन हूँ। और हुजूर माफ कीजिएगा, नहीं ऐसे नहीं, खड़े होके पहले बोलो कि बदरुद्दीन अल्लामा नहीं है, बदरुद्दीन मौलाना नहीं है, बदरुद्दीन मुफ्ती नहीं है, तब मैं तकरीर करूँ। ये हाल था बुजुर्ग। और आज हमारा हाल यह है
कि अगर कोई हमें अलकाब व आदाब से न पुकारे तो, लेकिन ये तो है अगर अपनी तारीफ की ख्वाहिश रखते हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आमाल बर्बाद हो जाएंगे। 11 नंबर, 11वीं चीज, अगर कोई नजूमी और जादूगर के पास जाता है तो भी उसके अमाल बर्बाद हो जाते हैं। इसी तरह का कोई सिफली इल्म वाले के पास जाता है करने कराने जो भी, तो अमाल बर्बाद हो जाते हैं, उसके अमाल बर्बाद हो जाते हैं। इसी तरह ये जो रोड पे बैठे होते हैं ना, वो तोता ले करके वो चिट्ठी निकालता है, फिर वो हाथ बताते हैं, हाथ देख कर कहते हैं कि आपकी इतनी बीवी होगी और इतने बच्चे होंगे और ये होगा और ये होगा, नहीं हाथ देखते हैं। इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं, फतावा रज़विया शरीफ जिल्द 21 में सफ़ा नंबर 155 पर, मैं उसको मिन बयान कर रहा हूँ, मैं उसको लाया हूँ साथ में, कि जो ज्योतिषियों को, काहिनों को हाथ दिखाकर तकदीर का बुरा भला दरियाफ्त करते हैं, अगर ये बतौर एतिकाद ऐसा करते हैं कि जो ये नजूमी बताएगा वो हक है, तो ये खालिस कुफ्र है, कुफ्र। ये हथेली देख करके अगर हमारा मुस्तकबिल हमें बताएंगे, तो ये अपनी हथेली देख करके अपना मुस्तकबिल नहीं जान सकते। तो ये रोड पे क्यों बैठा हुआ है लफंगापन करते हुए, जब इसको खुद ही इतना इल्म है। और लोग कहते हैं तकदीर हाथ में लिखी होती है, लकीरों में लिखी होती है, तकदीर हाथ में लिखी होती है। पागल हो गए। किसी बहुत बड़े सूफी मुफक्किर ने कहा था, क्या हाथ की लकीरों पे तकदीर पढ़ते हो? तकदीर तो उसकी भी होती है जिसके हाथ नहीं होते। तो इसलिए हाथ ना बताया करो किसी के आगे, किसी के सामने। हाँ, ये गैब जानने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। गैब सिर्फ अल्लाह जानता है जाती तौर पर, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अपने महबूब और चुनिंदा लोगों को अता करता है, वो अल्लाह की अता से अताई तौर पर उतना गैब जानते हैं जितना अल्लाह ने उनको मुत्तला फरमाया। बाकी जाती तौर पर इल्म किसी के पास नहीं, सबके पास जो है वो भी अल्लाह के मकबूल और महबूब बंदों के पास अता किया जाता है इल्म गैब। ऐसे फटीचरों के पास जिनको खुद कपड़े पहनने का शऊर नहीं, वो क्या बताएंगे। तो ये 11 चीजें मैंने आपके सामने पेश की। अब उसको मैं एक तकरार कर देता हूं, एक जुमले के अंदर आप उसको सुन लें, उसके बाद गुफ्तगू पूरी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आवाज बुलंद करने पर आमाल बर्बाद हो जाते हैं, एहसान करके एहसान जताने पर आमाल बर्बाद हो जाते हैं, हसद और बुग़्ज़ रखने पर आमाल बर्बाद हो जाते हैं, पाक दामन लोगों पर ज़िना की तोहमत लगाने से आमाल बर्बाद हो जाते हैं, दिखावे और रियाकारी के लिए अमल करने से आमाल बर्बाद हो जाते हैं, खुद पसंदी की वजह से आमाल बर्बाद हो जाते हैं, अगरचे 70 साल अमाल किए हो, बद अखलाकी की वजह से आमाल बर्बाद हो जाते हैं, मस्जिद में दुनिया की बात करने से आमाल बर्बाद हो जाते हैं, गीबत करने से आमाल बर्बाद हो जाते हैं, खुद की तारीफ की ख्वाहिश रखने से आमाल बर्बाद हो जाते हैं, नजूमियों के पास, जादूगरों के पास जाने से आमाल बर्बाद हो जाते हैं। सरे दस्त ये 11 गुना हमने गिनाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे और हम सबको इन जराइम से बचने की तौफीक अता फरमाए।